हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पाप का क्या दंड निर्धारित है गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु, कर्म, पाप और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। इस पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य द्वारा किए गए विभिन्न पापों की मृत्यु के बाद कैसे सजा दी जाती है और किस नरक में भेजा जाता है। इस लेख में हम उन्हीं पापों और उनसे जुड़ी सजाओं का विश्लेषण करेंगे जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। प्रथम, चोरी करना, तामिस्त्र नरक। जो व्यक्ति चोरी करता है, किसी की वस्तु को छल, बल या चोरी से प्राप्त करता है, उसे तामिस्त्र नरक में डाला जाता है। यहाँ यमदूत लोहे की जंजीरों से उसे बांधते हैं, आग से तपे हुए कोड़ों से पीटते हैं और उसका शरीर झुलस जाता है। उसे बार बार चेतावनी दी जाती है, लेकिन जब तक वह पाप का प्रायश्चित न करे तब तक यह पीड़ा जारी रहती है। दूसरा, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना अर्थात कूट शालमली नरक। ऐसे व्यक्ति को कूट शालमली नरक में भेजा जाता है जहां कांटेदार वृक्ष होते हैं, जिनकी शाखाओं में उसे उल्टा लटकाया जाता है। वृक्ष की पत्तियां तेज धार वाली होती हैं जो शरीर को लगातार काटती रहती हैं। यह सजा उस व्यक्ति के लिए होती है जिसने अपने लाभ के लिए दूसरों को झूठे आरोपों में फंसाया हो। तीसरा, माता पिता और गुरु की सेवा न करना अर्थात शूल प्रोत नरक। ऐसे लोग शूल प्रोत नरक में जाते हैं जहां उन्हें नुकीले भालों पर टांग दिया जाता है। माता पिता और गुरु को पूज्य मानने वाला सनातन धर्म इस अपराध को अक्षम्य मानता है। ऐसे व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि जिस शरीर से तूने जन्म लिया उसका अपमान करने से बढ़कर कोई अन्य पाप नहीं है। चौथा, गुरु और वेदों का अपमान अर्थात असी पत्रवण नरक। जो लोग वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथों और गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें असी पत्रवण नरक में भेजा जाता है। वहां उन्हें ऐसे पेड़ों के बीच दौड़ाया जाता है जिनकी पत्तियां तलवार जैसी तीखी होती हैं। वे पत्तियां शरीर को काटती जाती हैं और जीव पीड़ा से चिल्लाता है। पांचवा, व्यभिचार करना या बलात्कार अर्थात महारौरव और ताल नरक। इस गंभीर पाप के लिए महारौरव और ताल नरकों की व्यवस्था है। यहाँ जीव को आग में तपाए गए लोहे के खंभों से बांधा जाता है। सर्प उसकी देह पर रेंगते हैं और डसते हैं। बलात्कार जैसे अपराध के लिए यह सजा बार बार मिलती है। छठा, अन्न की बर्बादी और भूखे को भोजन न देना अर्थात कृमि भोजन नरक। ऐसे व्यक्ति को कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है जहां वह कीड़ों और कीटों से भरे दलदल में डूबा रहता है। वे कीड़े उसके शरीर को खाते हैं और उसे पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अन्न देवता है, उसका अपमान करने वाला जीवन भर भूख से तड़पता रहता है। सातवां, गौ हत्या अर्थात
महापाश नरक। सनातन धर्म में गौ माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति गौ हत्या करता है वह महापाश नरक में जाता है। वहाँ यमदूत उसके गले में हजारों पाश डालते हैं और उन्हें खींचकर यातनाएं देते हैं। उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो जाता है। 8वां, पाखंड और धार्मिक धोखा अर्थात पूंजीभूत नरक। जो व्यक्ति धर्म का व्यापार करता है, उपदेश देता है, लेकिन स्वयं अधार्मिक कार्यों में लिप्त होता है, उसे पूंजीभूत नरक में भेजा जाता है। वहां उसकी देह पर हजारों मक्खियां और कीट बैठते हैं और उसे खाते रहते हैं। 9वां, गर्भपात और भ्रूण हत्या अर्थात अंधकूप नरक। ऐसे पापी को अंधकूप नरक में भेजा जाता है। वहां उसे एक गहरे अंधकारमय कुएं में डाल दिया जाता है जहां कोई उसका रोना नहीं सुन सकता। गर्भस्थ शिशु की हत्या को सनातन धर्म में घोर पाप माना गया है। स्त्री का अपमान या हत्या अर्थात विचित्र नरक। स्त्री को अपमानित करना, मारना या प्रताड़ित करना घोर पाप है। ऐसा करने वाला विचित्र नरक में जाता है, जहां लोहे के औजारों से उसकी आंखें निकाली जाती हैं और उसे बार बार मारा जाता है। 11, भ्रष्टाचार और प्रजा के साथ अन्याय अर्थात महातामिस्त्र नरक। जो शासक या नेता जनता के साथ धोखा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें महातामिस्त्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें अग्नि की नदी में डुबोया जाता है और शरीर पर अग्नि बाण मारे जाते हैं। 12, धर्म का अपमान और परंपराओं का तिरस्कार अर्थात तमस नरक। ऐसे लोगों को तमस नरक में भेजा जाता है। यह स्थान अत्यंत अंधकारमय, दुर्गंध युक्त और भयावह होता है, जहां भूत, पिशाच और राक्षस उन्हें डराते हैं। 13वां, गरीबों का अपमान और दान से विमुख होना अर्थात सुकर्मा नरक। इन लोगों को सुकर्मा नरक में रखा जाता है, जहां वे भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। 14, शास्त्रों को पढ़ना लेकिन आचरण न करना अर्थात असी पत्रवण नरक। ऐसे व्यक्ति को असी पत्रवण नरक में फिर से भेजा जाता है। उसे बार बार स्मरण कराया जाता है कि ज्ञान का उपयोग केवल वाणी में नहीं, आचरण में भी होना चाहिए। 15वां, शराब पीना और नशे में गलत कार्य करना अर्थात आवेची नरक। इन पापियों को आवेची नरक में भेजा जाता है, जहां उबलते तेल में उन्हें डुबोया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके अनुसार नरक या स्वर्ग का मार्ग तय होता है। सनातन धर्म सजा से अधिक चेतावनी पर बल देता है, ताकि मनुष्य अपने जीवन में सद्कर्म करे, धर्म का पालन करे और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। यह ग्रंथ हमें सतर्क करता है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।